नमस्कार, मैं राजेश सहगल अहमदाबाद गुजरात से आपका स्वागत है। अभी काफ़ी दिनों से चीन का 3-4 दिनों से चल रहा है कि चीन की हद में ना हम गए ना वो लोग गए, फिर भी हमारे इतने आदमी मर गए। मैं अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो बोला वो लोगों ने ना वो गए ना हम गए तो फिर कैसे मरे साहब। ये बहुत दुख की बात है साहब, ये हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है साहब। क्योंकि ये जिनपिंग अभी आपको मालूम है, ये शायद 2 बार यहाँ गुजरात में जब सीएम साहब मोदी साहब थे तब भी वो आए थे, पीएम बने, शायद पीएम में ही आए मेरा जहाँ तक ख्याल है। गुजरात में झूले में भी झूल के गए। अभी आप सोचिए ये लोग इन पर क्या विश्वास रखेंगे साहब। और हम ज़्यादातर 75% हम चाइना की चीज़ें यूज़ करते हैं। अभी आप बोलोगे इसका बहिष्कार करो, कौन बहिष्कार करेगा। आप यहाँ आएगी आनी नहीं चाहिए चीज़ें, आएगी तो लोग लेंगे। जहाँ से मूल उत्पत्ति हो रही उसको ही आपको बंद करना चाहिए ना। आप बोलते हो भाई इसको चीन की चीज़ों का बहिष्कार करो। अभी आप सोचिए साहब, अभी ये पड़ोसी देश है, अभी चीन का भी, ये जिनपिंग को भी सोचना चाहिए। आज पूरा विश्व मतलब कोरोना के संकट से गुजर रहा है। आप सोचिए साहब, कितनी बड़ी महामारी चल रही है, फिर भी लोगों को युद्ध करने की पड़ी है। ये एक तरह का युद्ध ही है ना, और क्या ये सब। यानी इन लोगों को मरने का तो कोई टेंशन है ना, कोई पॉलिटिशियन लोगों को। इनका कौन मर रहा है? जो मर रहे हैं आम जनता मर रही है। अभी राज्यसभा के इलेक्शन थे, उसमें भी लोग इधर उधर किसी को कोई चाहे कांग्रेस हो कोई उस रिसोर्ट में ले जा रहा है। कितना करोड़ों रुपया साहब खर्च होता है। आप सोचिए साहब, पूरे देश का पैसा ये लोग इनके ऊपर ही खर्च हो रहा है साहब। पूरे देश का पैसा ये पॉलिटिशियन लोगों पर खर्च हो रहा है और हम पागल बेवकूफ की तरह बैठे हैं साहब। कब तक हम लोग इस तरह बैठे रहेंगे? अभी इतने आदमियों को वहां ले गए, क्रॉस वोटिंग होगा, ये होगा, बस इनको अपनी सत्ता बचाए रखना है। चाहे इसके लिए श्याम दंड जो भी इनको करना है, हर तरह से ये लोग यूज कर रहे हैं, पूरा हमारा यूज कर रहे हैं साहब। आप सोचिए, इनको कोरोना से कोई मरे जिए कोई फर्क। ये तो हमारे गुजरात में अच्छा, सही में ये गुजरात के सीएम साहब ने जब ये लॉकडाउन में इन्होंने जो छोटे आदमियों को, मतलब लॉकडाउन खोलने से कम छोटे आदमी का तो थोड़ा, वो लोग तो आत्मनिर्भर हो गए ना कि चलो अपना घर गुजारा चलाएंगे। ठीक है, बड़े लोग तो रोते, वो तो पैसा मिलेगा तो भी रोने वाले, होगा तो भी रोएंगे, नहीं होगा तो भी रोएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मध्यम वर्ग मर गया। ठीक है, चलो ये लॉकडाउन खुलने से चलो गरीब लोग हैं, अपना छोटे जो रेडी वगैरह लगाते हैं, वो कम से कम अपना गुजारा तो चला रहे साहब। उसमें भी कितनी बार ये होगा, वापस लॉकडाउन आएगा। ये सब क्या है साहब? ठीक है, देखो अभी जो कोरोना का संकट है वो तो जाने वाला नहीं है, आप सोच लो। क्योंकि ये सब ये चाइना का ही करा धरा है, वो तो आप समझते हैं साहब। आप सोचिए साहब, अभी इस संकट में भी उन लोगों को इतना चैन नहीं पड़ता कि कम से कम पड़ोसी देश में कम से कम थोड़ी तो, उसमें भी वो युद्ध करने को लगे हुए हैं। उधर वो ट्रम्प साहब है, वो भी कुछ ना कुछ रोज लगे ही रहते हैं, क्योंकि उनको भी इलेक्शन जीतना है, क्योंकि उनको भी अपने दोबारा टर्म में आना है। इसलिए तो उन्होंने मोदी का सहारा लिया हुआ कि मोदी जी हमारा कुछ कर देंगे। तभी गुजरात में आज इतने, आप समझो कितने लाख पब्लिक गुजरात स्टेडियम में जो इकट्ठी हुई थी ट्रम्प के लिए। वो मोदी जी ने बताया ना कि भाई मेरा यहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में, इंडिया में कितना पावर है, उन्होंने बताया। पावर यहाँ बताने से थोड़ी वो जीत जाने वाला है। वो तो अभी इलेक्शन शायद आएगा नवंबर, कब जीतता है कि नहीं जीतता वो तो ऊपर वाला जाने। तो आप सोचिए सर, ये पॉलिटिशियन के लिए हमको कितनी प्रॉब्लम है। वो आया यहाँ पे, इतना करोड़ों रुपया गुजरात में या इंडिया में खर्चा हुआ, अपना घुमा फिरा के सब लोगों को इकट्ठा करके सबको खुश करके चला गया। हम तो वहीं के वहीं खड़े। आप सोचिए, आज यूपी बिहार आप लोगों को ट्रेन में गए, पता लगा नहीं, कभी कोई बोलता आपका टिकट का पैसा लिया जाएगा, कभी नहीं लिया जाएगा, खाना मिलता है नहीं मिलता। अभी भी आप सोचिए, कल की आज भी साबरमती स्टेशन से जो बनारस की ट्रेन आज शायद जाने वाली है, कितने लोग बेचारे वहाँ 4-4 घंटे से आके खड़े रहते। ठीक है, उनको रिजर्वेशन मिलता है और बहुत लोग उन लोगों को खाना वगैरह खिलाना, पानी वगैरह देना, बहुत अच्छी बात है साहब। इस मामले में तो गुजरात को नहीं बोलना पड़ेगा। मैं खुद वहाँ 2-3 बार गया, मैंने देखा इतने लोग अच्छी तरह से, क्योंकि 5-6 घंटे कहाँ वो लोग खाना खाएंगे। चलो इनको खाना वाना खिला के भेजते, चलो अच्छी। अभी भी मतलब लोग अपने वतन में जाने के लिए तैयार है साहब। आप सोचिए कितनी परिस्थिति अभी भी खराब है। फिर भी अभी राज्यसभा का लफड़ा चल रहा था, अभी राज्यसभा का मैं अभी पूरा हुआ, अब दूसरा कोई लफड़ा खड़ा कर दें। मतलब आप ये सोचिए साहब, पॉलिटिशियनों को तो कुछ पड़ी नहीं है साहब। आज कोई मर रहा है, आम आदमी मर रहा है ना साहब। ये तो अच्छा है कि वो केजरीवाल जी थोड़ा होशियार है, जो दिल्ली को बचा के, बट ठीक है, गुजरात में भी है, ऐसी बात नहीं। गुजरात में भी यहाँ का भी सीएम कैपेबल है, ऐसी बात नहीं है। ये तो शुक्र है कि कल वो ऐसा न्यूज में बता रहे थे, वो जो दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग घर, उन्होंने 10,000 बेड का पूरा वहां लगाने की व्यवस्था की। और अभी एट प्रेजेंट हमारे देश की ये सिचुएशन, कभी अभी कोई आलतू पैसा कभी खर्चना ही नहीं चाहिए किसी को भी। अभी जो भी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हर स्टेट में पॉपुलेशन के हिसाब से हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए जाए,
ऐसा नहीं है कोरोना के हिसाब से, ये बना के रखना जरूरी है। दूसरे कोई चीज में मत खर्चा करो। मिलिट्री में तो ठीक है, चलो भाई बॉर्डर पे उसके ऊपर खर्चा, क्योंकि ये अभी बहुत जरूरी हो गया। बड़े बड़े अस्पताल बनाओ, कम से कम 1000 बेड, 2000, मतलब जिस एरिया की पॉपुलेशन हो, हर स्टेट में ये बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी किसी भी तरह की महामारी अगर होती है तो हम उसको उस तक पहुंच सके, जिससे आम आदमी ना मरे। क्योंकि अभी इन लोगों को तो क्या है, पॉलिटिशियन लोग, उनको कभी कोई ना कोई, कभी इलेक्शन आ गया, वो अपने लगे हुए हैं, किसी को कोई पड़ी नहीं है। अभी हमारे वो अभी स्टेट में मैं पढ़ रहा था, भाई चीन वालों में तो हम घुसे ही नहीं है, तो बेवकूफ है जो हमारे वाले मर गए। कुछ किया होगा, अपने वाले वहां मरने जाएंगे? आप सोचिए कैसा स्टेटमेंट दिया है। हमारे वाले गए नहीं, वो लोग अपने आप मर गए। आज कितने लोग शहीद हुए, कल मैं टीवी देख रहा था, अपने को अफसोस होता है साहब, ऐसा आज आदमी हमारा मर रहा है। और अभी बोले हम बातचीत से इनको करेंगे। अभी वो पाकिस्तान ने कर दिया तो दुनिया भर की मुसीबत खड़ी हो जाती। वो मीडिया वाले खड़े नहीं रहने देते आपको। पाकिस्तान के पीछे तो ऐसा हाथ धो के, अरे पढ़ो, चीन के पीछे भी पढ़ो ना हाथ धो के। पाकिस्तान का तो ये होगा तो इमरान खान को हम वो करेंगे, अरे आप चीन के भी पीछे पढ़ो ना। अब शांति से हम इसको बताएंगे। बोलिए साहब, कैसा स्टेटमेंट है, आप सोचिए साहब, ये बहुत गलत बात है साहब। और अभी एट प्रेजेंट तो कोई भी, मतलब किसी भी देश को, सब आजकल पूरे वर्ल्ड में सब कोरोना से सब है, सब परेशानी में सब। अभी कहाँ ये लोगों को, इनको शर्म नहीं आती ऐसे। ये वन टाइप ऑफ युद्ध है ना, ये युद्ध ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, अंदर अंदर एक दूसरे को मारना, ये करना। आप सोचिए साहब, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जैसे कांग्रेस वालों ने भी कहा है कि भैया खर्चे कम करो, अभी ये हॉस्पिटल बनाओ। क्या वो तो विपक्ष में, वो तो जो बोले वो तो उसको उसकी फर्ज में आता है बोलना, चाहे गलत है कि सही है। तो अभी हमारी आज भी हमारे देश की परिस्थिति, अभी भी ये जो खरीद फरोख्त का ये जो पॉलिटिशियन लोग करते हैं, बहुत गलत बात। करोड़ों रुपया साहब जाता है। अब ये पैसा कहाँ से आता है आप सोचिए। फिर बोलते हैं करप्शन नहीं है। आज देखिए, अभी जितनी भी चीजें आप लीजिए, कोई भी, सब चीजों पे भाव बढ़ गए। चाहे उसमें कोई ये दाल वगैरह है, सब्जी वगैरह, सबके भाव इतने बड़े पड़े। अब वो बोलते हैं आगे से माल नहीं आ रहा है। अभी यहाँ से एक्सपोर्ट तो फिलहाल तो हो नहीं रहा है, फिर माल जा कहाँ रहा है। यानी अंदर अंदर ये बदमाशी हो रही है। सब बड़े बड़े व्यापारी लोग ही बदमाशी कर रहे हैं सब। अब बड़े बड़े व्यापारी लोग कब बदमाशी करते, क्योंकि वो लोग थैला भर भर के पॉलिटिशियनों को देते अपने एरिया में, तो वो बेईमानी होगी। वो तो खैर कोई भी पक्ष बैठा हो, वो बेईमानी तो ये लोग ही बेईमानी करना सिखाते साहब, चोरी करना ये लोग ही सिखाते। ये तो हम लोगों को जागरूक होना है। अभी ठीक है, कोरोना का डर है, अभी ऐसी बात नहीं, फिर भी बहुत लोग इसमें अपनी सेफ्टी आपको रखनी है। ये जाने वाला तो है ही नहीं, यहाँ तो ऊपर वाले की मेहरबानी होगी तभी जाएगा। बाकी डॉक्टर, साइंटिस्ट, अब राम जाने क्या कर रहे हैं। ये तो कभी कभी ऐसा लगता है कोई ऐसा बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा चलाया हुआ कि मारो लोगों को मारो, चाहे इंडिया के हो कि पाकिस्तान हो कि कोई भी, किसी भी स्टेट में मारो, बस लोगों को मारो। और WHO पता नहीं क्या है यहाँ, तो इनको ऐसा है कि भाई इनको जैसे इनकी संख्या बता देनी है कि कोरोना से इतने मरे, तो WHO इनको, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान जो भी हो, को उनको WHO पैसा देगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी कोरोना के भी केस अपने देखते हैं साहब, जरा सा कुछ बुखार आया हॉस्पिटल, चलो इसको कोरोना है डाल दो, फिर 2 दिन में बोलेंगे तो नेगेटिव आया। अब नेगेटिव आया, फिर घर चले जाओ, फिर आपके घर गाड़ी आ जाएगी, भाई आपका तो पॉजिटिव है। ऐसे ऐसे गुजरात के केस है, तो मैंने खुद के पर्सनली देखे हुए। आप सोचिए साहब, अब क्या झूठ है क्या सच है। ये प्राइवेट अस्पताल वाले, उन्होंने तो अपना वो बिजनेस खोल रखा है। आप आओ, आपका कितने का क्लेम है, प्राइवेट आपको इतनी फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगी, आपको क्या इंजेक्शन, 40,000 का इंजेक्शन लगाना है, आप नहीं मरोगे, ये होगा वो होगा। बस उनको तो अपना वो ग्राफ देखना है कि भाई कितने का ये आदमी मेडिक्लेम लेके आया है। ये सही में अपनी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है सब। आज अभी ये आप इसको ये मत समझो ये डेमोक्रेसी है, ये राजाशाही चल रही है, जुल्म हो रहे हैं अपने ऊपर। ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारे गुजरात के कोई एक एजेड पर्सन है, वो लोगों ने तख्ती लगा के बोला भाई ये है कोरोना से डर है। उसका बहुत अच्छा उसने वीडियो बताया कि लोग मत डरो, ये जुल्म हो रहे हैं हमारे ऊपर। थोड़ी बाद में रात को अभी खड़े हो जाएंगे भाई, वो सिर पे टॉर्च मारेंगे, भाई तुम्हारे को टेम्परेचर है, कोरोना है। अरे यार टेम्परेचर तो आप 4 बजे दोपहर को तुम किसी पर भी मारोगे तो अपने आप टेम्परेचर आने वाला है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए साहब। अब पब्लिक को अब जागरूक होना पड़ेगा, इससे ज्यादा तो हम क्या कर सकते हैं। पब्लिक को जागरूक ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जरा सी खांसी आई चलो अस्पताल जाने की कोशिश ही मत करो। अगर अस्पताल गए तो समझो मरे पड़े आप। क्योंकि इन लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है कोई जैसे नहीं पुलिस वालों का नहीं बोलते टारगेट दिया जाता है, तुमने इतने बंदे हेलमेट बगैर के इतना तुमको पैसा इकट्ठा करना है शाम तक। तो वो चाहे कोई भी हो, हेलमेट का फीता लगा नहीं लगा, किसी भी जुल्म में पकड़ लेगा, पीयूसी ला कुछ करके आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। तो ऐसा ही मुझे लगता है WHO का ऐसा कि शायद इनको कुछ बताना है कि भी हमारे इंडिया में इतने लोग मरे तो उतनी हमको सहाय मिलेगी।
बस मांग मांग ही करना है सबसे, देना तो किसी को कुछ है ही नहीं। आज भी देखो साहब, आज भी बहुत परिस्थिति हमारे देश की कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको तो तनख्वाह मिल रही है, प्राइवेट वालों ने तो आपको पता है एक आध बार महीने दी बाद में, वो भी कहाँ से देंगे साहब, उनके बिजनेस ही नहीं, कहाँ से देंगे। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सब में पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ हम यही कहेंगे कि ये कोरोना का डर है, हम मानते हैं इसको, लेकिन पब्लिक को थोड़ा जागरूक होना है। और ये पॉलिटिशियन लोग, आप ये मत कभी सोचना कि वो आपका भला करेंगे, कभी, चाहे कोई भी पार्टी का, कोई आपका भला नहीं करेगा सर। उनको खाली अपनी सीट से मतलब है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई वो जीतते, उसके बाद देखो, उसके बाद खरीद फरोख्त होती है, बिचते इधर से राजस्थान में इतने खरीदे, गुजरात में खरीदे। आप सोचिए साहब, करोड़ों रुपया गिनती में नहीं आता कितना पैसा लगाते, फिर बोलते हैं ये करप्शन नहीं है तो क्या है सर। अभी बहुत हमारे देश की सही में ये हालत कोई अच्छी नहीं है। आप अपने सब सोच रहे, ठीक है गुजारा सबका चल रहा है। अभी तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, सबसे पहले तो ये कोरोना का जो डर है अभी धीरे धीरे, मैं तो मान रहा हूँ कम हो रहा है। ठीक है, वो मरने की संख्या, जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो मरने की संख्या तो बढ़ेगी, उसमें तो कोई ऐसे नहीं। फिर भी अभी हमारे देश में जो हो रहा है थोड़ा बहुत ठीक है। अभी सब लोगों को इसमें अपनी सेफ्टी आपको रखनी है। गवर्नमेंट पे भी हर चीज भी हम नहीं डाल सकते, उसमें गवर्नमेंट का वो तो सब आपको करना है साहब। आप डिस्टेंस बनाइए, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह, सब्जी वगैरह है, दूध वाली जगह ज्यादा मत लोग इकट्ठे हुए। ये भी अच्छा, अभी पिक्चर हॉल्स वगैरह इन्होंने नहीं चालू किए। अभी आप देखो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए सब, बिजनेस ही नहीं है, कौन आएगा खा। वो अच्छी बात है सब, लोगों को भले उनको मिले, पैसा मिले ना मिले, लेकिन सेफ्टी तो आपको रखनी है साहब। आप भी खाने पीने से बचो, घर पे बना के खाओ, जो भी अच्छा बच्चा जो बनाना सूखा भूखा वो खाओ, बाकी बाहर के अभी मोह मत करो, क्योंकि ये हमारे लिए परेशानी है सर। और अभी आप ये समझ लो 2020 आपका निकल गया ना, तो समझो आप गंगा नहाए समझो, क्योंकि 2020 निकालना बहुत, ऐसा भी आप देखो कितने रोज कभी कोई मर रहा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री का मर रहा है, सबके रोने ही पड़े हुए, मर ही रहे सब दुनिया भर के। उसमें भी बोलते हैं इसमें भी पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, आप ऐसा सोचिए, हर जगह पॉलिटिक्स है। इसलिए अभी अपने को अपनी सेफ्टी रखनी है। और अगर आपको भी छोटा मोटा बुखार रहता है, थोड़ी बहुत गोली लेके चला लो। फिर ये नहीं है कि छोड़ी बहुत हुआ तो आपको तो कोरोना में अंदर डाल देगा, पक्की बात है। भले आपको नेगेटिव बोल दे, फिर 2 दिन में आपके घर गाड़ी खड़ी रहेगी, आप पॉजिटिव है, आपके घर पे लेबल लगा देंगे। लेबल लगे या नहीं, आप बदनाम हो गए, आप समझ लो, अछूत हो गया। क्योंकि आपको आपके रिश्तेदार नहीं, आपके घर वाले भी आपको अछूत की नजर देखते हैं। सच बता रहा हूँ, ये अछूत से भी खराब एक सिंबल लगता है आपके ऊपर। तभी ठीक है, अभी इसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं साहब, सब लोगों को अपनी अपनी सेफ्टी रखनी है।